नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट आपका कैसा रहा? मार्केट में जबरदस्त एक मूवमेंट मिला आज भी। कहीं न कहीं जबरदस्त बाय और सेल हुआ आज के मार्केट में। क्या आपने मार्केट में मूवमेंट को कैप्चर किया? अगर कैप्चर किया, जिस आधार पे कल मैंने बताया था, तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज का एनालिसिस के आधार पर कल का क्या होगा, तो 24,800 जो है कि एक 75 मिनट का दोस्तों एक डिमांड जोन है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं नीचे की ओर और दूसरा सपोर्ट कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा देखता हूं। दूसरा जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, इमीडिएट जो डेली का है, वो है 24,600 दोस्तों। ये गलत है, यहाँ पे यहाँ 24,600 होगा। 24,600 दोस्तों एक यहाँ पे सपोर्ट होगा दोस्तों, जो कि डे का होगा या डिमांड जोन बोलो दोस्तों। यहाँ पे 24,800 जो कि 75 मिनट का दोस्तों एक सपोर्ट बोलो या डिमांड जोन बोलो दोस्तों। यहाँ से एक संभावना बनता है। अगर ऊपर की ओर जाऊं दोस्तों, तो 25,450 जो रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि महत्वपूर्ण लेवल होगा। और नीचे पे 75 मिनट पे 25,300 दोस्तों। याद रखना, जब मैं 15 मिनट में बताऊंगा तो 25,300 भी एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की ओर में बताया 24,800 जो कि 75 मिनट का 24,800 दोस्तों। ये जो है आपका 75 मिनट का एक महत्वपूर्ण लेवल होगा, याद रखना दोस्तों। जब ये अगर आपको हाई टाइम फ्रेम पर जब मालूम रहा कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेगा या सपोर्ट लेगा, तो आपको जब आप इंट्राडे में जब आप एंट्री बनाओगे सपोर्ट रेसिस्टेंस पे, तो कहाँ तक एक हाई टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट रहेगा, तो आप वहां तक जाने की संभावना बनता है दोस्तों। वहां पे एक सपोर्ट लेने की संभावना बनता है। ऊपर में अगर मैं बात करूं, तो 25,300 जो एक आपका आपके लिए महत्वपूर्ण लेवल हाई टाइम फ्रेम का होगा। और नीचे की ओर 24,800। उसी के आधार पे मैं इंट्राडे के बारे में बताऊंगा कि निफ्टी में इंट्राडे का क्या दिखता है 15 मिनट में दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों महत्वपूर्ण लेवल में, यहाँ पे क्या आएगा जब मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलेगी, तो यहाँ से आपको दोस्तों देखो, यहाँ पहला इमीडिएट जो है, तो आपको मार्केट में इस नो जोन में ये रहेगा दोस्तों। यहाँ क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आपका एक फंसने के चांस रहेगा, तो देख लेना दोस्तों। यहाँ से मैं बोलूंगा 25,080 के बाद मार्केट अगर क्रॉस करती है ऊपर की ओर, तो आप एक संभावना जो है यहाँ पे 25,134 पहला टारगेट होगा T1। और दूसरा होगा दोस्तों 25,200 जो मुझे दिख रहा है महत्वपूर्ण लेवल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ही आप प्रीवियस डे का हाई भी है। और इसके ऊपर दोस्तों मैं बताया था 75 मिनट में 25,300 जो कि आपका 75 मिनट का ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम है। यहाँ से एक सप्लाई जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस देने की संभावना रहता है। तो ये ध्यान में रखना, अगर मार्केट इसको तोड़ते हुए, अगर सपोज डेट यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा इसको हाई बनाते हुए, तो आपको यहाँ पे दोस्तों आपका एक एंट्री बन सकता है यहीं पे। और यहाँ क्लोज करने के बाद 15 मिनट का, और यहाँ से एक संभावना बन सकता है ऊपर की ओर। और ध्यान में रखना कहाँ तक, कहाँ ये T1 T2 मैं बता रहा हूँ, एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, आपको एजुकेशनल पर्पज से है। आप एक पेपर टेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, क्या ये सही है कि गलत है। और एजुकेशनल पर्पज से ही बताया जा रहा है कोई भी वीडियो ये दोस्त यहाँ पे। अगर नीचे की ओर बात करूँ दोस्तों, मार्केट सपोज दैट बाय दी वे अगर मार्केट फिसलती है, तब क्या क्या संभावना बन सकता है दोस्तों, यहाँ भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं देखूं यहाँ पे मार्केट में, अगर दोस्तों यहाँ पे तो क्या संभावना बन रहा है दोस्तों, एक मिनट आप भी देखो। पहला जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अब मैं बताया था आपको दोस्तों, यहाँ पे आपको 24,881, ये 24,881 ऐसे मैं बात करूँ, यहाँ टूटेगा कहाँ से, वहां भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अगर बाय द मार्केट अगर यहाँ से टूटा, तो कहाँ तक आप ले एक ओपन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि 25,000 पे तो आपको कुछ करना नहीं है। हाँ, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अब देखो दोस्तों क्लियर कट यहाँ, देखो दोस्तों ये ऊपर की ओर मैं बता दिया। अब मैं नीचे की ओर बात करूंगा। नीचे की ओर जब 25,000 पे मार्केट अभी लगभग वहीं पे है, 25,000 के आसपास है, तो 25,000 से लेकर के 25,000
25, 25,000, 25 के आसपास ये भी है आपका। यहाँ से क्या होता है, जो ऊपर मतलब 50-60 पॉइंट है, इसको ये नो जोन मान लो। ये नो ट्रेड होगा दोस्तों, नो ट्रेड। ये आपका स्टॉप लॉस करवा सकता है। अगर मैं यहीं पे नीचे की ओर बात करूं दोस्तों, तो पहला जो मैं बताया, अगर मार्केट 25,985, 25,985 को तोड़ा, 25,985 को तोड़ा दोस्तों, 985 को, तो पहला आपका टारगेट होगा दोस्तों 24,881, ये T1 होगा दोस्तों। और दूसरा दोस्तों होगा 24,800, ये। लेकिन यहां से दोस्तों नीचे जाएगा तब, यहां से फॉल होगा, जो कि इसके इसको क्लोज कर दे दोस्तों। यहाँ पे मतलब यहाँ जो सपोज यहाँ दे क्लोज, यहाँ से यहाँ दे या यहीं पे आकर इसके, लेकिन इसके नीचे क्लोज देना चाहिए आपको। 25,000 से मैं बताया था कि दोस्तों ऊपर, और ये बीच में जो 40-50 पॉइंट है, उसके ऊपर ही आप करना, इस बीच में आप नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे एक जो होता है ना सर, ट्रेपिंग का जोन होता है दोस्तों। इस ट्रेपिंग जोन से जब आप बाहर निकलोगे, तो आपको एक खुला जो होगा, जो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम रहेगा, और एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर यहाँ तक हो सकता है दोस्तों। पहला ये नीचे की ओर जाएगा तो 24,881, दूसरा 24,800। अगर ऊपर की ओर बात करूँ दोस्तों, तो 25,134, 25,200, 25,300, ये तीनों दोस्तों आप ध्यान से देखना। जब आप ये ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो जबरदस्त आपको एक मूव कैप्चर होगा दोस्तों। मैं अच्छा से समझा दिया दोस्तों, आपको ध्यान में रखना ये सब सारा चीज। अब मैं बात कर रहा हूं यहीं पे, जो आज जो मैं बताया वो था, क्या कहते हैं, निफ्टी के बारे में भी। अब मैं बात करने वाला दोस्तों सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स क्या कहता है, सेंसेक्स में क्या मुझे कुछ दिखता है, तो क्या दिखता है, उसके आधार पे पहले मैं डेली के चार्ट पे बताऊंगा। डेली चार्ट को महत्वपूर्ण लेवल बताते हुए फिर मैं आगे भी आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों, सेम इसी पैटर्न पे बताऊंगा दोस्तों आपको। दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो आज 81,899 का मार्केट ने हाई लगा, नहीं, ओपन किया था 81,899, और हाई जो दोस्तों था 82,257 का था, और 81,646 का लो लगाया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं वहीं पे दोस्तों, जो आज का जो दोस्तों था, 640 लो लगाया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर यहाँ दोस्तों, यहाँ गलत है, यहाँ पे 81,646 ऑलरेडी मैं यहाँ मेंशन, लेकिन यहाँ लिखना गलती गलत हो गया दोस्तों। कोई नहीं, अगर आप इसको 81,600 कर सकते हो दोस्तों, 81,640, तो ये लो लगाया दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं ऊपर की ओर दोस्तों, तो ऊपर में 82,309, आज 82,000, यहाँ भी गलत है दोस्तों, 82,257, कहीं ना कहीं गलती थोड़ा सा हुआ है। 82,257 मार्क सही किया हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ है। 82,257 का दोस्तों हाई लगा, और हाई लगने के बाद मार्केट एक हाई दिया 82,257 का दोस्तों, और क्लोज जो है 81,773 पे जाकर किया दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, 153 पॉइंट्स निगेटिव रहा मार्केट। जो सेंसेक्स है, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, एक्सपायरी है दोस्तों। तो सेंसेक्स में एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सतर्क रहना है, और कहां कहां पॉइंट है, क्या लेवल है, वो मैं डिस्कस करने जरा कर लेता हूं आपसे दोस्तों। अगर आप देखोगे, तो लगभग लगभग जो डे का जो है दोस्तों, मुझे जो दिख रहा है 80,150, जो कि डे का डिमांड जोन होगा दोस्तों, ये सपोर्ट होगा दोस्तों। ऊपर की ओर मैं बात करूं दोस्तों, तो 82,600 के आसपास, 82,600 के आसपास आपको दोस्तों ये 75 मिनट का होगा, और 83,000 का डेली का दोस्तों ये आपका एक रेसिस्टेंस होगा दोस्तों, जो कि 83,000 होगा। अगर वहीं पे मैं बात करूं 75 मिनट को, मैं एक बार उसके चार्ट पे जाकर एनालिसिस करता हूं, तो अच्छा रहेगा दोस्तों, क्या दिखता है वहां पे दोस्तों। अगर क्योंकि कल है निफ्टी सेंसेक्स का एक्सपायरी, और सेंसेक्स का एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे क्या क्या दिखता दिखता है यहाँ पे दोस्तों, तो आप स्पष्ट यहाँ पे आप देख रहे होगे, मार्केट जो है दोस्तों 80,950, जो कि 75 मिनट का दोस्तों एक आपको डिमांड जोन बोलो या सपोर्ट बोलो,
और ऊपर की ओर दोस्तों 82,600 के आसपास, 82,600 के पास आपका ये सप्लाई जोन बोलो, ये रेसिस्टेंस है। मार्केट अगर यहां से अगर मान लीजिए आप देखोगे तो मार्केट नीचे की ओर है, और एक सेलिंग प्रेशर तो कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर से आया हुआ है, और मार्केट में अगर फिसला तो इमीडिएट क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो मार्केट में पहला आप देखो दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है आपका लगभग लगभग 80,950, जो पहला ही आपको दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले क्या कोई दूसरा प्रवाह है, वो भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कोई अगर पड़ा होगा तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा आपसे। क्या एक प्रवाह है अगर उससे पहले अगर है, तो दोस्तों 81,139, 81,139, 80,950 से पहले है। और मैं बात करूं ऊपर की ओर, तो मैं बताए अभी नीचे की ओर बता रहा हूं, तो पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, अगर इमीडिएट अगर यहाँ पे है तो दोस्तों क्या दिख रहा है, 81,139। अगर मार्केट यहाँ से फिसली, वैदी भी यहाँ 80,600 को तोड़ते हुए नीचे अगर फिसली, तो नेक्स्ट प्रभाव जो होगा पहले यहाँ दोस्तों, जो होगा 81,139। पहला 81,139 T1 होगा दोस्तों, और T2 हो जाएगा दोस्तों 80,950। ये थोड़ा सा डीप है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, 80,950 के आसपास ये लंबा होगा, लेकिन बहुत दूर का है। लेकिन अभी आपको यहाँ 81,139 पर फोकस करना है T1 का दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं ऊपर की ओर, ऊपर में क्या दिखता है, अगर 82,257 को मार्केट तोड़ा, तो मार्केट जो है इमीडिएट जो है दोस्तों 82,000 जो है पहला 550, फिर क्या कहते हैं 650, 82,650 का एक संभावना बनता है, 650 या 700 बोलो दोस्तों, 82,700, 82,700 दोस्तों आपका एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक मिलेगा इसको पॉइंट। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप आगे को देखना। अगर मैं वहीं पे 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चार्ट होता है इंट्राडे के लिए 15 मिनट का, वहां पे क्या बताता है दोस्तों, वहां पे एक बार देख लेता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे क्या होता है दोस्तों। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे जाकर मैं जरा एनालिसिस करूं दोस्तों, तो आपको स्पष्ट यहाँ दिखेगा दोस्तों। मैं 15 मिनट पे ही बताने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपका जो है ये जो है 81,650, 81,650, जो एक 15 मिनट का दोस्तों एक डिमांड जोन होगा, या इसको सपोर्ट बोलो दोस्तों। और ऊपर की ओर दोस्तों 82,250, 82,250, जो कि 15 मिनट का एक रेसिस्टेंस होगा दोस्तों। ये दो महत्वपूर्ण लेवल है आपका। पहला मार्केट नीचे की ओर है, और मार्केट यहां से फिसला तो मार्केट कहां तक पहले जाएगा दोस्तों, तो 81,139, 81,139 इसका इमीडिएट जो कि T1 हो सकता है दोस्तों नीचे की ओर। और T2 का अभी छोड़ो दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए 81,139, उसके बाद इसको तोड़ती है तब उसके बाद आपको 80,950 जो है थोड़ा सा दूर लगता है मुझे, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना। अगर मैं ऊपर की ओर बात करूँ दोस्तों, तो पहला दोस्तों अगर अगर बात करोगे दोस्तों ऊपर की ओर, तो यहाँ क्या दिखता है, अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे जो मैं मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, अगर मार्केट 81,914 दोस्तों नीचे और कर, मैं एक बार और देख रिफाइन कर दूं, जो कि जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो, 81,846, अगर मैं बात करूं दोस्तों 81,846, और फिर 82,073, चलो ये लेवल भी बता ही देता हूं दोस्तों, जिससे कि आप लोग को आसानी से क्लियर कट आइडिया मिले दोस्तों क्या क्या हो सकता है। मैं बताया दोस्तों, अगर मार्केट इसको सपोर्ट पर लेकर के मार्केट ऊपर जाती है, तो पहला जो है दोस्तों आपको ये अगर इसको ब्रेक करता है, उसके बाद आप देखो दोस्तों 81,846, 81,846 को अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो आपको यहाँ से ऊपर एक अच्छा खासा मिलता है, जो कि 82, पहला T1 82,073 होगा दोस्तों, और तीसरा आपका जो है 82,250, 82,250, जो कि आपका ये T1 होगा दोस्तों, ये T2 होगा। ये जस्ट एक पेपर के मतलब ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये क्लियर है कि आप बैक टेस्ट करो, जिससे आपको एक महत्वपूर्ण लेवल जो है एक मिले दोस्तों।
और ऊपर तो ये आपका मेजर रेजिस्टेंस होगा जो कि 75 मिनट हायर टाइम फ्रेम का दोस्तों, एक टाइम फ्रेम का दोस्तों ये आपका जो है रेसिस्टेंस का काम करा। इस महत्वपूर्ण जो लेवल दे रहा हूं उस महत्वपूर्ण लेवल पे जाकर के अगर आप सेटअप बनाते हैं, एक पेपर ट्रेडिंग से आप कंफर्मेशन लेते हैं, तो एक कुछ सीखने का आपको सीखने को मिलेगा। और आप एक महत्वपूर्ण लेवल आप भी समझ सकते हो कहाँ पे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं तीनों लेवल बता दिया, डे का आधार बता दिया, 75 मिनट बता दिया, 15 मिनट पे बता दिया दोस्तों। अब मैं चलता हूं दोस्तों आपको बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या बताता है दोस्तों? दोस्तों मैं जो भी बताया अभी सेंसेक्स में कल, क्योंकि सेंसेक्स का है एक्सपायरी, और इस महत्वपूर्ण लेवल पे आप ध्यान रखना दोस्तों। अभी भी फिर से एक बार आपको एक जस्ट रिकेप कर देता है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लेवल है दोस्तों। आप देखो नीचे की ओर दोस्तों, इसको अगर 81,650 को तोड़ा तो मार्केट में आप यहाँ से दोस्तों आप 81,139 तक जाने की संभावना है। अगर मार्केट इसको यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया तो कहाँ तक आपको बीच में नो जोन है, यहाँ से आप पेपर ट्रेड में देखना है दोस्तों। यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ 81,850 अगर क्रॉस करती है मार्केट 46, तो यहाँ से आपको ऊपर जो है दोस्तों 82,073 जो है T1 होगा, और दूसरा T2 82,250 होगा, 82,250, 82,250 T2 होगा दोस्तों। और यहाँ देखो ऊपर नेक्स्ट जो है 82,550 जो कि हायर टेम्परेचर का जो है कि एक रेसिस्टेंस लेने का काम होगा। तो ये तीनों लेवल बता दिया हूँ। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रीमियम बहुत मेल्ट होता है। और एक अच्छा पोजीशन, एक दो तीन ट्रेड से ज्यादा मत लो दोस्तों, अगर आपको एक पेपर ट्रेडिंग भी सीखना है जिससे कि आप समझो कि एक रियल वर्ल्ड है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा दोस्तों अब बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या दिखता है दोस्तों, अब बैंक निफ्टी को क्लियर करते हैं दोस्तों। तो पहले मैं डे से शुरू करूंगा। डे में जो दिख रहा है दोस्तों, पहला देखो दोस्तों यहीं पे 54,700 का जो है डे सपोर्ट है ये डेली का। और ऊपर की ओर दोस्तों 57,350 डेली का है। इसको ध्यान रखना ये दो। अगर मैं बात करूं दोस्तों 75 मिनट का, 75 मिनट में क्या दिखता है दोस्तों, जबरदस्त। आप अगर देखोगे आज मैं जरा सा मार्केट का अगर दोस्तों बताऊं दोस्तों, तो मार्केट क्या 56,098 पे खुला दोस्तों। और 56,098 पे खुल कर दोस्तों देखो मार्केट जो है 56,303 का दोस्तों हाई लगाया। 56,303 का दोस्तों हाई लगाया। 56,303 का दोस्तों हाई लगाया। और लो जो है दोस्तों 55,821, 55,821 का दोस्तों लो लगाया। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको इसको करेक्शन कर सकते हो दोस्तों। 55,821, 55,821, और यहाँ 56,303 दोस्तों। अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे 56,303 का हाई लगाया और 55,821 का लो लगाया। तो इस महत्वपूर्ण लेवल को हम आगे डिस्कस करेंगे। 75 मिनट पे जाऊंगा और बताऊंगा आपको कहाँ क्या दिखता है। ये एक महत्वपूर्ण लेवल को आप ध्यान में रखना दोस्तों। अगर मैं दोस्तों अगर 75 मिनट पे जाकर के आपको डिस्कस करूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में 75 मिनट का क्या क्या संभावना आपको दिखता है दोस्तों, कहाँ आपको एक महत्वपूर्ण लेवल दिखता है, ये जरूर आप देखो इसको। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 55,500, 55,500 जो है आपका दोस्तों, ये 75 मिनट का एक महत्वपूर्ण लेवल जो है, एक डिमांड जोन बोलो या सपोर्ट बोलो दोस्तों। ऊपर की ओर दोस्तों 57,150 जो कि इसका एक रेसिस्टेंस होगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं 75 मिनट के बाद जो महत्वपूर्ण लेवल होगा दोस्तों, उसका क्या संभावना बनता है, क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी और सेटअप काम करेगा दोस्तों। अगर आप देखोगे मार्केट में जो है, अगर सपोज दैट मार्केट इसको तोड़ा तो मार्केट का इमीडिएट कहाँ कहाँ पोजीशन बनता है दोस्तों। दोस्तों अगर देखोगे मुझे जो है इसके बाद आपको मैं बता दूं क्लियर कट, जिससे आपको एक अच्छा संभावना बने, तो आप उसमें एक सेटअप अपना करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जो है, अगर
अगर मैं बात करूँ 15 मिनट पे जाकर के दोस्तों, क्योंकि 75 में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया हूँ, तो 15 मिनट पे क्या दिखता है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो जबरदस्त आपको दिखने को क्या मिल रहा है। दोस्तों अगर आप 75 मिनट को देखने के बाद 15 मिनट जो कि इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, अगर वहां देखो तो दोस्तों आप देखोगे मार्केट जो है 56,300 का जो दोस्तों आज का जो है यहीं पे 15 मिनट का दोस्तों एक आपको रेसिस्टेंस दिखेगा। नीचे की ओर दोस्तों 55,821 जो कि एक 15 मिनट का आपका दोस्तों एक आपको डिमांड जोन बोलो यहाँ पे या सपोर्ट बोलो। तो मार्केट अगर बाय दिव यहाँ से अगर मान लीजिए अगर टूटती है मार्केट 55,821 को तोड़ते हुए मार्केट जाती है तो इमीडिएट आपको क्या दिखता है दोस्तों 55,500। 55,500 जो है दोस्तों इसका एक इमीडिएट होगा। उसके बाद 55,175 जो कि थोड़ा सा मुझे दूर लगता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना दोस्तों। अगर ऊपर की ओर दोस्तों देखो तो 55,300 मार्केट तो इमीडिएट यहाँ आया है। और 55,300 से पहले दोस्तों क्या मार्केट यहाँ कहाँ रुक रुक सकती है, एक बार उसको भी देख लेता हूँ कि मार्केट अगर खुली मार्केट अगर कहाँ रुकने की संभावना है दोस्तों, जिससे कि आपका एक आपका स्ट्रेटजी के साथ आप मार्केट में नो जोन एंट्री लो। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है दोस्तों 55,080। अगर 55,821 से मार्केट खुलती है, फ्लैट यहाँ से खुलती है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ऊपर की ओर जाती है, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ दोस्तों जिससे कि आपको समझने में आसान हो। तो मैं दोस्तों अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ जो है ये दो, यहाँ से यहाँ लेकर के मैं नो जोन बोलूंगा, नो जोन ट्रेड, नो नो ट्रेड, नो ट्रेड, इस जोन से लेकर के इस जोन दोस्तों अगर इसको तोड़ता है 56,080, 56,080 को अगर तोड़ता है मार्केट ऊपर दोस्तों देखो यहाँ पे पहला ये आपका टारगेट ये है T1। अगर मैं उसको तो अगर ऊपर जाता है तो 56,300, 56,503 जो कि आपका T2 होगा दोस्तों। अगर नीचे की ओर अगर मार्केट फिसलता है दोस्तों तो आपको देखो यहाँ 55,500 जो आपका इमीडिएट है, इस पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से एक सपोर्ट लेने की संभावना है। तो ये महत्वपूर्ण लेवल जो मैं आज दिया हूं, मैं निफ्टी का बताया, सेंसेक्स का बताया और बैंक निफ्टी का बताया, एक महत्वपूर्ण लेवल है। इस महत्वपूर्ण पर आप लेवल पर जाकर के आप बैक टेस्ट करो। और महत्वपूर्ण अगर आपको ये लेवल लगता है कि ये महत्वपूर्ण लेवल है तो इसके आधार पे आप देखो दोस्तों कि आप एक जो आपसे कोई भी सेटअप है या स्ट्रेटजी है कहाँ क्या काम करता है कि नहीं करता है। जब इस तरह से आप मार्केट में एक सेटअप बनाओगे, स्ट्रेटजी बनाओगे, तो माइंड सेट आपका कूल रहेगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने की संभावना है, यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस लेने की संभावना है। अगर रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो क्या हम करते हैं, और मार्केट रेसिस्टेंस पे अगर नीचे आ जाती है तो हम क्या करते हैं। दैट मीन्स एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इस इन दिस वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉर यू दोस्तों। अगर इस तरह से आप सेटअप स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपका एक मुनाफा का संभावना बनता है। पहले ये पेपर ट्रेडिंग से ही करो दोस्तों, लेकिन सेटअप स्ट्रेटजी लगाओ, इसके बाद आप देखोगे मैजिक हैपन होता है कहीं भी दोस्तों। अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।